दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब चलिए आज हम और आप पढ़ेंगे प्रतिशत। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 रुपये निवेश किए हों तो रघु ने कितना धन निवेश किया। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। ये रहा हल। माना रघु ने 100 रुपये निवेश किए। तो देखिए जनाब यहाँ पर यहाँ लिखिए रघु कौमा मोना और सोनू के निवेश का अनुपात बराबर। तो देखिए अनुपात देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए पहले 100 अनुपात 100 ऋण 10 अनुपात यहाँ लिखिए 90 गुणे 110/100। एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी यहाँ से काट दी। यहाँ पर लिखिए 100 अनुपात, यहाँ बचा 90 अनुपात और 11 नए 99। अब देखिए इनका क्रमशः निकल आया अनुपात। रघु का 100, मोना का 90 और सोनू का 99। तो चलिएगा अब निकालते, पूछना किसका है। देखिए यहाँ पर पहले इनका अनुपाती योग कर लें। योग इन सबको जोड़ना है, ठीक है। 9, ये 9 आ गया। 9 दूनी 18, 10 28, 289। अब जिसका पूछा जा रहा है रघु ने कितना निवेश किया, यहाँ पर लिखिए। अतः रघु का निवेश
बराबर यहाँ पर जितनी रकम बटनी है वो पहले यहाँ पर लिखिए 5780 गुणित करिए। रघु का निवेश का अनुपात कितना है वो देखिए, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 लिख दीजिए और यहाँ बटा कर दीजिए। अब कुल अनुपाती योग लिख दीजिए यहाँ पर 289 से काट दीजिए। ये 20 बार कट गया। तो चलिएगा जनाब, गुणा कर दीजिए अब इन्हें 2000 रुपए। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए इसका हल। परीक्षा के अधिकतम अंक बराबर यहाँ लिखिए 100 गुणित B प्लस C बटा A। देखिए यहाँ पर A बराबर 35%, B बराबर 40 और C बराबर 30। इन्हें इसमें रख दीजिए। ये रहा 100 गुणित 40 प्लस 30 बटा ए बराबर 35 लिख दीजिए यहाँ पर, ये 35। तो चलिएगा जनाब, ये होगा 100 गुणित 70 बटा 35। 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 100 और 2 का गुणा 200। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा आपका। सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को ₹240 में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? चलिए इसका हल देखिए। ये रहा हल। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम
अब देखिए बराबर करिए, यहाँ लिखिए AX बटा 100 ऋण A और यहाँ पर K। तो देखिए यहाँ पर A क्या है, A बराबर ये जो 25% है यहाँ पर लिखिए 25, 240 x बराबर 240 एक और चलिए k बराबर 2, इनको इसमें रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, शुरू करते हैं। a का मान 25 गुणे x का मान 240 बटा 100 लिखिए ऋण a का मान 25 और चलिए यहाँ गुणा कर दीजिए, k का मान लिख दीजिए 2। अब देखिए यहाँ पर 25 गुणे 240 बटा 100 में से 25 निकालिए, 75 बचा गुणे 2। चलिए काटा पीटी करिए, 25 एकम 25, 25 3 75, 3 एकम 3, 3 24 और ये पिंडी 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8 और ये बिंदी। तो चलिए यहाँ उत्तर आ गया आपका 40 रुपया। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? तो देखिए इसका हल। घोल की मात्रा बराबर 3 लीटर चीनी की मात्रा बराबर 3 गुणे 40 बटा 100, 20 दूनी 40, 20 500, ये बराबर होगा 3 दूनी 6 बटा 5, ये बराबर हुआ 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1.2 लीटर चीनी की मात्रा निकल आई। अब चलिए इसमें इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो अब देखिए यहाँ पर नया घोल लिखिए। नया घोल की मात्रा बराबर 3 + 1 बराबर हुआ ये 4 लीटर। 1 लीटर पानी मिला देने से अब घोल हो गया कितना? 4 लीटर। अब इस 4 लीटर में आपको चीनी का प्रतिशत निकालना है। या लिखिए
अतः चीनी नए घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर, यह लिखिए 1.2 गुणित 100 बटा ये 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 125 बार कट गया, 25 का गुणा कर लीजिए यहाँ, 25 दूनी 50, बिंदी रखिए पहले, हासिल 5, 25 से कम 5, 25 से कम 25 और 5 30। अब दशमलव रख दिए एक अंक बाद, तो चलिए यहाँ लिखिए 30%, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जनाब, इसका हल माना फलों की संख्या बराबर 100 तथा प्रति फल का मूल्य बराबर 1 रुपया, तब 100 फलों का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब यहाँ देखिए फलों की नई संख्या निकालिए, फलों की नई संख्या, नई संख्या क्यों निकल रही है? क्योंकि फलों की संख्या में वृद्धि हो गई 40% की। तो चलिए यहाँ पर 100 गुणित, देखिए जनाब 140 बटा 100, 100 काट दीजिए, ये आ गई 140। अब चलिए यहाँ पर फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर अब देखिए यहाँ पर
कमी करिए। अब प्रति फल का विक्रय मूल्य बराबर 1 गुणित 30% कम करिए 100 में से 70/100। तो चलिए एक बिंदी ये कट गई ऊपर, एक नीचे कट गई, और ये 7/10 रुपया। अब चलिए आगे। अब यहां देखिए एक फल का विक्रय मूल्य है 7/10 रुपया। तो यहाँ लिखिए, तो 140 का कितना होगा ज्यादा, तो यहाँ लिखिए 140 फलों का विक्रय मूल्य बराबर 7/10 गुणित, यहाँ चलिएगा 140, ये 498, ये 98 रुपया आया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कमी, हानि क्या हुई अर्थात कमी। ठीक है, बराबर 100 ऋण 98। पहले मूल्य कितना था 100 रुपया, अब रह गया यहाँ पर 98। तो चलिए यहाँ पर ये 2 आई, 2 रुपये। अब चलिएगा कमी प्रतिशत निकालना है। अतः कमी प्रतिशत बराबर, यह लिखिए कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। तो चलिएगा जनाब यहाँ पर करिए शुरू। कमी 2 गुणित 100 और प्रारंभिक मूल्य भी 100। 100 काट दीजिए, यह आ गई 2%। यही उत्तर है, अर्थात विक्रय मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ा, 2% का उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो चलिए इसका प्रश्न हल ये रहा। माना वस्तु का प्रारंभिक
मूल्य बराबर 100 रुपया। तब नया मूल्य चलिए यहाँ लिखिए, पहले वस्तु का जो मूल्य है ये। अब चलिए इसमें वृद्धियाँ करिए। 110/100 गुणित दूसरी वृद्धि करिए 110/100। अब इन्हें काटिए तो देखिए यहाँ पर 100 कट गए, ठीक है। और यहाँ पर 2 बिंदी है, ऊपर नीचे एक एक बिंदी है, कट गई। तो चलिए 121 रुपया। अब लिखिए अतः एक मात्र मूल्य वृद्धि बराबर 121 ऋण 100 बराबर 21%। यही आपका उत्तर है। तो चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो चलिए जनाब, इसका हल ये रहा। माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर X रुपया, तब अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बराबर, तो देखिए जरा यहाँ x लिखिए, गुणित करिए। यहाँ लिखिए 110/100 गुणित करिए। अब यहाँ पर दूसरी जगह 20% की वृद्धि हो रही है, इसलिए 120/100 करिए, ठीक। और यहाँ पर रुपया लिख दीजिए। तो चलिएगा जनाब, काटा पीटी करिए। एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, कट गए। 4 × 12 और 4 से 100 25 बार कटा। तो चलिए 11 × 33 x बटा ये 25। अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार बढ़ा हुआ मूल्य बराबर बढ़े हुए मूल्य के बराबर कर दीजिए उत्तर। 33x/25
बराबर ये 33 के x बराबर करिए 33 गुणित 25 बटा 33। 33 ऊपर नीचे कट गए, x बराबर 25, अतः वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 25 रुपया। यही आपका उत्तर है। ये अगला प्रश्न, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? तो यहाँ पर पहले तो मूल भिन्न मानिए, माना मूल भिन्न बराबर x बटा y। ध्यान से देखिएगा, अब चलिएगा यहाँ पर 220% की वृद्धि हो रही है अंश में और 150% वृद्धि हर में। तो यहाँ देखिए ये अंश है x और y हर है। तो आप लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार x गुणित 220 में 100 जोड़िए 320 होगा बटा 100 कर दीजिए। इसी तरह से इसके नीचे बटा करिए। अब यहाँ पर y लिखिए, गुणित करिए। इसी तरह से 150 में 100 जोड़िए, ये 250 हुआ और नीचे 100 कर दीजिए। ये बराबर कितने के है? परिणामी भिन्न 4/5। तो देखिए जनाब, काटापीटी करिए। ये 100 कट गए, देखते रहिए। यहाँ पर ये काटिए, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी काट दीजिए। ठीक, अब बची यहाँ लिखिएगा 32 x बटे 25 पाई बराबर 4/5। तो चलिए x बटे y लिख दीजिए। अब बराबर करिए, यहाँ 4 गुणित 25 कीजिए, बटा करिए, यहाँ 5 गुणित 32 करिए। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 5 से काटिए, 5 25। तो भिन्न निकल के आ गई 5/8। यही उत्तर है आपका। ठीक है, ये मूल भिन्न निकल आई आपकी। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा।
यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? यहां लिखिए हल बी की आय ए की आय से कम बराबर करिए। तो देखिए जनाब, यहाँ लिखिए x गुणित करिए 100, ठीक, और यहाँ करिए x प्लस 100 और यहाँ प्रतिशत का निशान लगा। तो चलिए x क्या है यहाँ पर? x बराबर 30 लिखिए, ठीक। तो चलिएगा, रखिए यहाँ x की जगह 30 गुणित 100 बटा 30 प्लस 100 और ये प्रतिशत का निशान। आगे देखिए, तीस गुणित 100 बटा 130। अब इसकी बिंदी काटिए, ये बिंदी ये बिंदी, ऊपर कितना होगा 300 और नीचे 13 से भाग करिए, 13 दूनी 26, अब बचा 4, 13 × 39, अब बचा 1, तो 1/13 ये प्रतिशत का निशान लगा दी। यही आपका उत्तर है। देखिए उत्तर ये रखा सी। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि ए का 60% इक्वल बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहां पर देखते हैं हल। ये रहा हल। ए का की जगह लगाइए गुणा का निशान, 60% को लिखिए 60/100 बराबर करिए बी का की जगह गुणित का निशान और 3/4। तो देखिए जनाब, अब इसे लिखिए यहाँ पर a/b बराबर करिए, यहाँ लिखिए 3 गुणित 100 बटा करिए, यहाँ लिखिए 60 गुणित 4। अब इन्हें काट दीजिए, एक दूसरे से काटिए। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये बिंदी 20 एकम 20, 20 500 अर्थात 5/4। इसे अनुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी इक्वल 5/4। यही जनाब आपका उत्तर है। तो जनाब मैंने आपको समझाने के लिए भरसक प्रयास किया है। आशा है आप जरूर समझ गए होंगे।
अंत में आपसे विदा लेता हूँ। तो निरंतर देखते रहिए इस चैनल को। और जनाब, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्ते आप सभी को।